लव, सेक्स और धोखा। दुनिया में कई तरह के चेहरे होते हैं, कुछ मासूम तो कुछ डरावने। पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि किसी का असली चेहरा कौन सा है। 3 मई 2018 जयपुर में रहने वाले रामेश्वर शर्मा और उनके पूरे परिवार के टेंशन के मारे हालत खराब थी, क्योंकि उनका जवान बेटा दुष्यंत एक रात पहले से लापता था। जब वो अपने बेटे की फिक्र में लगे थे तो उनको अपने बेटे दुष्यंत का फोन आया। फोन उठाते ही सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे की आवाज सुनी, जो उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और अपने पिता को अपने किडनैपर्स को 10 लाख देने के लिए रोते हुए रिक्वेस्ट कर रहा था। इसके तुरंत बाद एक लड़की ने दुष्यंत से फोन छीन लिया और उसके पिता को कॉल पर गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकाया और धमकी दी कि अगर उन्होंने अगले 20 मिनट में दुष्यंत के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो वो दुष्यंत को जान से मार देगी। ये सुनकर दुष्यंत के पिता सहम गए। उनके पास सारी सेविंग्स मिलाकर भी सिर्फ 3 लाख रुपए ही थे। दुष्यंत के पिता ने सभी पैसे ट्रांसफर कर दिए, पर अब दुष्यंत का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे दी, लेकिन दुष्यंत का कहीं भी नामो निशान नहीं था। घबराते हुए उन्होंने इस मामले में आखिरकार पुलिस को इन्वॉल्व करना ही ठीक समझा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन एक और दिन बीत गया और पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। दुष्यंत के घर में उसके पिता, दुष्यंत की पत्नी सब बहुत परेशान थे और हर वक्त पुलिस से अपने बेटे के बारे में पूछते जा रहे थे। 4 मई 2018 की सुबह उन्हें पुलिस का कॉल आया कि पास के एक गांव में उन्हें एक सूटकेस मिला है, जिसके अंदर टुकड़ों में कटी हुई एक लाश है, जो शायद दुष्यंत की भी हो सकती है। पुलिस ने दुष्यंत के पिता रामेश्वर को लाश आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि शक्ल पहचानना लगभग इम्पॉसिबल था। पर जब रामेश्वर ने देखा लाश के हाथ में वही अंगूठियां थीं जो दुष्यंत के हाथ में थीं, तो वो समझ गए कि वो उनके बेटे की ही लाश है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले दुष्यंत के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और उन्हें पता चला कि दुष्यंत के फोन पर एक ही नंबर से काफी कॉल्स हुए थे। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक हुई लोकेशन पुलिस को गांधीनगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ले गई, जहां दुष्यंत की ही गाड़ी में एक 27 साल की लड़की और 2 20 साल के लड़के सामान डालकर कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि वो तीनों दुष्यंत की गाड़ी में थे, इसलिए उन्हें दुष्यंत के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप कभी गिव अवे में कुछ बड़ा जीत सकते हो? नहीं ना, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन रिसेंटली कई लोगों ने BMW X7, जीप रैंगलर और मर्सिडीज G क्लास गिव अवे में जीती है। इन लोगों ने सिर्फ 1 विन लकी ड्राइव प्रमोशन में पार्टिसिपेट किया और गेम खेलते खेलते ये कार जीत गए। तो मैंने इस प्रमोशन पर जब प्रॉपर रिसर्च की तो इसके टर्म्स और कंडीशंस के बारे में पता चला, जो बहुत ही इजी हैं। इसमें सभी के लिए बराबर मौका है कि वो कार जीत पाएं। इस बार तो 1 विन 3 कार्स का गिव अवे कर रहा है और वो भी एक साथ। तो अगर आपका भी ड्रीम है BMW X7, जीप रैंगलर और मर्सिडीज G क्लास जैसे लग्जरी कार्स, तो बस आपको 1 विन के गिव अवे में हिस्सा लेना है और टिकट्स कलेक्ट करने हैं। और ये टिकट आप 1 विन की वेबसाइट पर डेली विजिट करके कलेक्ट कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स 15 मई को अनाउंस होंगे, जिसमें BMW X7, जीप रैंगलर, मर्सिडीज G क्लास, iPhone 15 Pro Max और मैकबुक जैसे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतने ज्यादा टिकट्स आप कलेक्ट कर पाओगे और आपके प्राइज जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अभी तक आप इंतजार किसका कर रहे हो? लिंक पिन कमेंट में है। इस वीडियो के बाद जल्दी से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और 3 लग्जरी कार्स अपने घर ले आओ। मर्डर के सस्पेक्ट्स थे 27 साल की प्रिया सेठ और 20 साल के लक्ष्य वालिया और दीक्षांत कामरा। पर दीक्षांत और लक्ष्य दोनों के बयानों में यही सामने आया कि मर्डर की ये प्लानिंग प्रिया सेठ की थी। जब पुलिस ने प्रिया का बैकग्राउंड चेक किया तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि प्रिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी लंबा और पुराना था। प्रिया की क्राइम की दुनिया में एंट्री 2012 में हुई थी, जब वो सिर्फ 21 साल की थी। सारी जिंदगी एक छोटे से गांव में पली बड़ी प्रिया जयपुर में आते ही उसकी चकाचौंध से भौचक्की रह गई। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी। धीरे धीरे वो एस्कॉर्ट सर्विसेज वालों से कॉन्टैक्ट्स बनाने लगी और उसने अपने कॉलेज से दलालों को लड़कियां सप्लाई करवाना शुरू कर दिया था। वो अपने साथ पढ़ रही लड़कियों को पैसे का लालच देकर
उन्हें अमीर लोगों के साथ सोने भेज देती और उस पर अपना कमीशन लेकर उन पैसों से ऐश करती। तभी प्रिया ने नोटिस किया कि उसके आसपास बहुत सारे मैरिड लोग डेटिंग एप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अफेयर कर रहे हैं। प्रिया को यह सब देखकर पैसे कमाने का एक और फुल प्रूफ प्लान आया और उसने प्यार और धोखे का एक जाल फैलाना शुरू कर दिया। प्रिया ने टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बनाई, जहां वो प्यार का लालच देकर ऐसे ही लोगों को फंसाकर उनके साथ इंटीमेट फोटोज खींचकर उन्हें पैसे के लिए ब्लैकमेल करती थी। इस क्राइम को हनी ट्रैपिंग भी कहा जाता है। इसी के चलते 2017 में प्रिया एक बार अरेस्ट भी हुई थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो फिर से इन्हीं सब कामों में लग गई। इसी बीच प्रिया की मुलाकात दीक्षांत से टिंडर पर हुई। वो एक प्रोड्यूसर था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दीक्षांत मुंबई में अपना सारा काम छोड़कर प्रिया के साथ एक अच्छे से अपार्टमेंट में जयपुर में ही रहने लगा। जेल से हाल ही में निकली प्रिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे अपने शौक सैक्रिफाइस करना गवारा नहीं था, जिन्हें पूरा करता था दीक्षांत। और उन शौक को पूरा करने के लिए दीक्षांत ने कई लोगों से उधार लिया था और अब वो 21 लाख के कर्जे में डूब गया था। कर्जदार अब उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे थे। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने दीक्षांत के दोस्त लक्ष्य के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक वो एक अमीर आदमी को प्रिया के पुराने तरीकों का यूज करके धोखे से अपने फ्लैट बुलाकर उसको किडनैप करेंगे और उसके घर वालों से भारी फिरौती लेंगे। प्लान बनते ही प्रिया टिंडर पर अपने शिकार को ढूंढने लगी, जहां उसे मिला विवान कोहली, एक दिल्ली बेस्ड करोड़पति बिजनेसमैन। उसने विवान को अपने प्यार में फंसाया और उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। 2 बार कॉफी शॉप में उससे मिलने के बाद उसने विवान को रात बिताने का लालच देकर अपने घर बुलाया। विवान ललचाता हुआ सीधा प्रिया के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसका सामना हुआ दीक्षांत और लक्ष्य से, जिन्होंने उसको बहुत मारा और बिस्तर से बांध दिया। विवान को इतने बड़े धोखे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जहां लक्ष्य दीक्षांत विवान को मार रहे थे, वहीं प्रिया उसके वॉलेट से उसका क्रेडिट कार्ड और कैश निकालने लगी। पर उसने जब विवान का वॉलेट खोला तो उसे समझ आ गया था कि उसका फुल प्रूफ लव, सेक्स और धोखा का जाल उस पर ही आ गिरा है, क्योंकि उस वॉलेट में विवान की फोटो के साथ एक आईडी कार्ड भी था, जिसमें विवान के नाम की जगह दुष्यंत नाम लिखा था। प्रिया चिल्लाते हुए कमरे में गई और विवान से सारा सच जानने के लिए लक्ष्य और दीक्षांत को उसे और बुरी तरह से टॉर्चर करने को कहने लगी। दर्द में कर्राता हुआ विवान टूट गया और उसने बताया कि दरअसल वो उसे धोखा दे रहा था, क्योंकि उसका असली नाम दुष्यंत था और उसके बीवी बच्चे भी थे। साथ ही साथ वो कोई अमीर बिजनेसमैन का बेटा नहीं था, बल्कि एक आम सी माइनिंग कंपनी में काम करने वाला एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी था। प्रिया ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने प्लान से डाइवर्ट नहीं करेंगे और अब वो दुष्यंत की फैमिली से ही पैसे मांगेंगे। दुष्यंत के पिता ने उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए उनके कॉल करने के 20 मिनट में ही ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन प्रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल उनका करोड़ों का प्लान फेल होने की और दुष्यंत के सब जान लेने की वजह से वो बहुत गुस्से में थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि अपनी सेफ्टी के लिए उनको दुष्यंत को जान से मारना ही पड़ेगा। प्रिया के कहने पर दीक्षांत ने एक पिलो लिया और दुष्यंत का दम घोटने लगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद जब वो फेल हो गया तो गुस्से में प्रिया किचन से चाकू लाई और दीक्षांत को पकड़ा दिया। दीक्षांत दुष्यंत को ना मार पाने की वजह से इतना घबरा गया कि उसने बिना सोचे समझे 10-12 बार वो चाकू दुष्यंत में भोंक दिया और उसे जान से मार डाला। इसके बाद दुष्यंत की लाश छुपाने के लिए प्रिया, लक्ष्य और दीक्षांत ने मिलकर दुष्यंत के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे एक सूटकेस में भरकर दुष्यंत की गाड़ी में जाकर उस सूटकेस को आमेर हिल्स में फेंक दिया। तीनों कल्प्रिट्स का बयान एक दूसरे से अलग था। दीक्षांत के हिसाब से सारी प्लानिंग लक्ष्य और प्रिया की थी, वहीं प्रिया के हिसाब से सब लक्ष्य और दीक्षांत ने किया था और लक्ष्य के हिसाब से सारा प्लान दीक्षांत और प्रिया का था। तीनों एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहे, लेकिन कोर्ट ने तीनों को अपराधी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। जहां लक्ष्य और दीक्षांत आज तक अपनी गलतियों के लिए खुद को कोस रहे हैं, वहीं प्रिया सेठ का यह मानना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है
बल्कि वो ऐसे धोखेबाज मर्दों को स्कैम करके एक सोशल सर्विस कर रही थी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हर हफ्ते हमारी रियल क्राइम स्टोरीज अच्छी लगे